न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। 19 तारीख को पूरे प्रदेश में 46 जगह नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी बहुत जोर लगा के कह रही थी कि हम ये चुनाव जो है सिंबल पे लड़ेंगे, और जो ये दावा करते थे कि हम बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, वो तो मैदान छोड़ गए। उसने तो यहाँ तक भी स्वीकार कर लिया कि हमारा तो संगठन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि आम मतदाता जो है वो इस बात से आज कांग्रेस से खपा है कि कांग्रेस के लोग एक दूसरे को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, ना कि उनको लोगों की, प्रदेश की कोई चिंता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो आम आदमी ये बात जानने लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। कांग्रेस की जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा था कि हमें सिंबल पे लड़ना चाहिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने ये फैसला किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे सिंबल पे। भाजपा की मदद कैसे की जा सके, उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये रास्ता निकाला कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। हमारे लिए ये प्रचार करते रहे ये कांग्रेसी, बीजेपी, सारे की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो गांव की पार्टी है। अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि गांव की पार्टी नहीं, इसका जनाधार शहर में बहुत बड़ा है। आज चाहे कालका का चुनाव है, चाहे आपके डबवाड़ी का चुनाव है, और चाहे कोई पलवल में चुनाव हो रहा है। आज अगर सबसे बड़ी ताकत इन शहरों के अंदर किसी पार्टी की है तो उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज डबवाड़ी में ले लो आप, डबवाड़ी के अंदर तो आज सबसे ऊपर हमारा उम्मीदवार है, और सबसे कमज़ोर अगर किसी का उम्मीदवार यहाँ है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी है। मुझे लगता नहीं कि जमानत भी बचे। प्रत्याशी तो मैदान छोड़ के जाना चाहता था, धक्के से जबरदस्ती उसको चुनाव लड़ाया जा रहा है। यही हालत रानिया में है। इलाहाबाद के अंदर मैं ये मानता हूँ कि कहीं मुकाबला है, और आज कालका का चुनाव जो है वो हमारे पक्ष में है। कल मैं दादरी और भिवानी होकर के आया हूँ, वहाँ का चुनाव भी हमारे पक्ष में है। बहादुरगढ़ हमारा व्यक्ति जीतने जा रहा है। पलवल और होडल में हमारी पार्टी मुकाबले में है, बाकियों का तो दिवालिया पिटा हुआ है। इस चुनाव का जो है सीधा सीधा आप ये मान के चलो कि बीजेपी तो आज ये कहती है कि हमने एक मैनिफेस्टो दिया है शहरों के लिए। 8 साल से बीजेपी का राज है। पहले 5 साल अकेले बहुमत के साथ राज कर रहे थे, और अब पौने 3 साल हो गए जजपा के साथ मिलकर के प्रदेश में सत्ता पे काबिज है। इन पौने 3 साल के अंदर जिस किस्म की लूट मची है, आज तक किसी के राज में भी ऐसी लूट नहीं थी। आज हर व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार से दुखी है, खास करके युवा जो है वो बेरोजगार है। आज सबसे ज़्यादा बड़ी बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश में तो हरियाणा में है। यहाँ 30% से भी ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो हैं वो आज बेरोजगार हैं। जहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ेगी।
आज युवा ही मतदाता सबसे ज़्यादा है। युवा फैसला करेगा चुनाव का। इस चुनाव में युवा बीजेपी जेजेपी को सबक सिखाएगा। हर हालत में उनको यह एहसास कराएगा कि तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से हमने अपना फैसला बदल दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा का युवा मतदाता जो है वो खुल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ लगेगा और एक बड़ी ताकत के रूप में जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा, वहीं आने वाले समय में युवा बदलाव करने का भी काम करेगा। सरकार ने अभी अग्नि वीर एक योजना चलाई है जिसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार में भी कई ट्रेनें फूकी गई और आज सिरसा में भी जो है घेराव किया जा रहा है। जिस दिन ये फैसला आया था, हमने उसी दिन ही अपनी तरफ से प्रेस नोट जारी किया था कि ये सरकार का फैसला बहुत गलत है। आप स्वयं समझदार हो। फौज में भर्ती होने की उम्र जो है 18 वर्ष है और 18 वर्ष में जब एक युवा जाकर के फौज में भर्ती होगा और 22 वर्ष की उम्र में उसको रिटायर कर दिया जाए, 4 साल में नौकरी भी प्राप्त करेगा और रिटायर भी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की उम्र 71 साल है, फिर तो उसको भी रिटायर हो जाना चाहिए। अगर वो हमारी युवा पीढ़ी को इस तरह से रिटायरमेंट देना चाहता है तो फिर प्रधानमंत्री को भी रिटायर होना चाहिए। फिर तो जिस किसी की उम्र 22 साल से ज़्यादा होगी उसको रिटायर कर दो। आप एक तरफ तो कहते हो कि हम देश को मजबूत और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो ताकत है हमारी आप उसको मायूस कर रहे हैं। ताकत तो नौजवान ही है, नई पीढ़ी है। अगर कोई सीमाओं पे जाकर के लड़ेगा तो नौजवान ही लड़ेगा, अगर कोई फाइटर प्लेन लेकर के उड़ेगा तो नौजवान उड़ेगा। आज तो बागडोर युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी हर साल देने की बात करता था, आज उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शा दी। वो 10 लाख पे आकर के खड़े हो गए कि हम 10 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, वो भी 4 साल के लिए। उसके बाद क्या होगा उनका, कहाँ जाएंगे? उसके बाद तो हर कोई उस पर उंगली उठाएगा कि ये रिटायर्ड है, ये 22 साल बड़ा नौजवान नहीं है। इसलिए सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए। अगर फैसला वापस नहीं लेंगे तो अभी तो केवल और केवल युवाओं ने एक दिन सरकार को छोटा सा एहसास कराया। ऐसे फैसले इंदिरा गांधी ने लिए थे, इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। युवा को परेशान करने की बजाय उसमें विश्वास पैदा करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। नगर निकाय चुनाव की बात करें, डबवाली में बीजेपी और जेजेपी आमने सामने हो गए हैं। दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि दोनों की भ्रष्टाचार चल रहा है। दोनों की एक ही तकलीफ है, जी, दोनों नगर पालिका के माध्यम से लूटना चाहते हैं। आज कितनी नगर परिषद और नगर पालिकाएं ऐसी है जहां बीजेपी के जेजेपी के लोग काबिज थे। कई कई करोड़ के घपले हुए, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए डकार गए। कागजों में केवल और केवल दिखाया और दर्शाया गया कि हमने ये सारी चीज़ें जो है यहाँ बना दी। जब इंक्वायरियाँ हुई तो पकड़े गए। भिवानी बड़ा उदाहरण है। 15 करोड़ के काम जो कहीं नहीं थे ग्राउंड पे, उनके पैसे बंदर बांट कर दिए। 5 करोड़ रुपया तो कर्मचारियों में और जो उस नगर परिषद से जुड़े थे उन लोगों में दे दिए। 10 करोड़ रुपया अकेला अध्यक्ष खा गया। अकेला नहीं खा सकता, उसके ऊपर हाथ था, बीजेपी का था, सरकार का संरक्षण था, कहीं ना कहीं पैसा ऊपर दे रहा होगा। इसी तरह की फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला है, गुड़गांव के अंदर है, सोना के अंदर है, अम्बाड़ा के अंदर है। जिस किसी भी नगर पालिका नगर परिषद में इंक्वायरी होगी वहाँ पे बड़े घोटाले आपको सामने आएंगे। ये बेचारे लूट के लिए लड़ रहे हैं, कमीशन के लिए लड़ रहे हैं।
इनका दर्द इस बात का है कि इनको पूरा कमीशन कैसे हासिल हो। बीजेपी जेजेपी डबवाड़ी के अंदर पूर्ण रूप से साफ है, उनका यहाँ कुछ नहीं है। जो मुझे इलाहाबाद के चुनाव में चैलेंज कहते थे कि हम इसकी चौखट पे नाक रगड़ा देंगे। आपने मुझे देखा मैं कितनी नाक रगड़ता था। मेरे मुखालिफ वहाँ नाक रगड़ करके वोट मांगते थे। मैं तो डबवाड़ी आज पहली दफ़ा आया हूँ और आज भी मैंने कार्यक्रम जो है जिन जिन 5-6 जगह पे मैं गया हूँ, वहाँ सब साथियों ने बहुत उत्साह के साथ कहा है कि हम छाबड़ा जी को जिताएंगे। जो मेरे मुखालिफ है, जो हमारी पार्टी के मुखालिफ हैं, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे बीजेपी है, चाहे जेजेपी है, नुक्कड़ सभाएं तो नहीं, चौकठों पे हक नहीं है। चौकठों पे नाक भी रगड़ेंगे, ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, जमानत जब्त भी होगी। इनका बहम निकाल देंगे लोग। मेरी खास करके आपके इस चैनल के माध्यम से डबवाड़ी के लोगों से एक अपील है कि आपने हमेशा चौधरी देवीलाल को ताकत दी है, हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति पर विश्वास किया है। अगर डबवाड़ी के मतदाता चाहते हैं कि डबवाड़ी का सम्मान मान उसी तरह बरकरार रहे, तो जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की लेगेसी को बदनाम किया, उन लोगों को बड़ा सबक सिखाए और छाबड़ा जी को जिता करके एक बार फिर ये साबित करें कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। मुझे उम्मीद है लोग हर हालत में 19 तारीख को एक एक वोट इनके पक्ष में डाल करके और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत देंगे। दिग्विजय चौटाला जी कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को आप जिताइए, तो ऊपर भी हमारी सरकार बैठी है तो हम विकास ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। विकास नहीं, लूट ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। किसी दफ्तर में जाओ, आज सरकार में बीजेपी जेजेपी दोनों है। तहसील में जाओ, नगर पालिका के दफ्तर में जाओ, एसडीएम के जाओ, आप वीडियो के ऑफिस में जाओ, कमीशन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? आप खुद भी मेरी ख्याल है कहीं ना कहीं पीड़ित हो। आपको भी बिना कमीशन के बिना कोई बढ़ने नहीं देता। तो सब पैसों के लिए जोर लगाने के, इनका कहीं कुछ बढ़, जेजेपी का तो दिवालिया ही पिट जाएगा इस चुनाव। ये तो डबवाड़ी में दिवालिया पिटेगा कि नहीं पिटेगा तुम ही बता दो। हमारी जो मुस्कुराहट है वो साबित करती है इस बात को। सर कल जब दिग्विजय सिंह चौटाला जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, छोड़ो उसका नाम मत लो मेरे था कि अगर तेजाखेड़ा में बुलाया तो फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर छाबड़ा जी जीत गए तो क्या तेजाखेड़ा में तुम भी वहीं मरते थे क्या? उसी तेजाखेड़ा घर में पैदा हुए बड़े हुए क्या? तेजाखेड़ा से आज़ाद नहीं हो सकते कि तुम। सर छाबड़ा जी अगर जीत जाते हैं तो क्या सबसे बड़ी आईएनडी की प्राथमिकता डबवाली में रहने वाली है? हमारी लोगों की तरह फजूल के वायदे नहीं करते, जी हम काम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। छाबड़ा जी के जीतने के बाद मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आम नागरिक को डबवाड़ी के को कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उसके किसी भी काम के अंदर कोई अधिकारी रुकावट नहीं बन सकेगा। आईएनएलडी का आज कोई वर्कर अगर किसी अधिकारी के पास किसी दफ्तर में काम के लिए जाता है तो उस अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि जायज़ काम के लिए वो मना कर दे। उन अधिकारियों को इस बात का एहसास है राज की जूती किसी के पैर में कभी भी फिट आ सकती है। लुटेरे अगर इस प्रदेश में राज कर सकते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो कभी भी फिर सत्ता में आ सकती है। और हम जब सत्ता में आएंगे तो मान के चलो लूटने वाले लोगों को तो दिक्कत आई आएगी। जो अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करेगा उसको भी दिक्कत आएगी। सर कितने आश्वस्त हैं छाबड़ा साहब की जीत को लेकर? मैं अकेले छाबड़ा साहब की जीत को लेकर के नहीं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है जी एक जो हमारे ऊपर ये कहते थे कि ये 2.5% वोट में सिमट गए, उनको एहसास करा देंगे अब की बार कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं।